नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक कौवा किसी पूरे गांव को बीमारी और महामारी से बचा सकता है। बस्तर के घने जंगलों में एक ऐसी परंपरा रही है जिसे देव काक कहा जाता है। यह सिर्फ पूजा नहीं थी बल्कि बीमारी से लड़ने की जनजातीय चेतावनी प्रणाली थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देव काक का पूरा इतिहास, विश्वास, विधि और यह परंपरा आज क्यों लुप्त होती जा रही है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, हमारी संस्कृति और समझ की भी है। देव काक शब्द दो हिस्सों से बना है, यानी ईश्वरीय शक्ति और काग यानी कौवा। बस्तर की जनजातियों के लिए कौवा कोई साधारण पक्षी नहीं था। वह माना जाता था देवताओं का संदेश वाहक और अनहोनी की चेतावनी देने वाला। देव काक कोई मूर्ति या एक देवता नहीं था, बल्कि यह भूमिका थी बीमारी और नकारात्मक शक्तियों से गांव की रक्षा करने। देव काक की परंपरा मुख्य रूप से बस्तर की इन जनजातियों में प्रचलित थी। गोंड, मुरिया, मारिया, हलबा, दोगला, परजा, इन सभी समाजों में यह विश्वास था जब गांव पर संकट आता है तो देव काक पहले संकेत देता है। पहले के समय में चेचक, हैजा, मलेरिया जैसी बीमारियां अचानक फैल जाती। इन्हें दवा से नहीं बल्कि देव प्रकोप माना जाता था। देव काक का उद्देश्य था बीमारी को गांव की सीमा के बाहर ही रोक देना। यह माना जाता था कि जंगल, शमशान और सुनसान रास्तों पर नकारात्मक शक्तियां रहती हैं। देव काक उन शक्तियों को पहचान कर गांव को सचेत करता था। कई जनजातियों में विश्वास था कि मरे हुए पूर्वज कौवे के रूप में आते हैं, इसलिए देव काक को भोजन अर्पित करना पूर्वजों को सम्मान देने जैसा था। देव काक का आह्वान तब किया जाता था जब गांव में अचानक मौतें होने लगे, बच्चे बार बार बीमार पड़े, महामारी का डर हो, मौसम अचानक बदल जाए। पूजा हमेशा गांव की सीमा पर होती थी, बीच गांव में नहीं। बैगा यानी ओझा मिट्टी का छोटा चबूतरा बनाता, उस पर चढ़ाया जाता चावल, महुआ, अंडा और कभी कभी मांस। अगर कौवा आकर भोजन स्वीकार कर ले तो माना जाता था कि संकट टल गया। देव काक सिर्फ पूजा नहीं था बल्कि यह संकेत प्रणाली था। कौवा चुपचाप बैठे तो बीमारी का संकेत, तेज आवाज करे तो चेतावनी, भोजन लेकर उड़ जाए तो देवता प्रसन्न, कौवा न आए तो पुनः आवाहन। यह अपने समय की एक जनजातीय चेतावनी प्रणाली थी। देव काक पूजा के दौरान शोर शराबा मना, झगड़ा, गाली वर्जित, बाहरी लोगों का प्रवेश रोका जाता। यह बीमारी फैलने से रोकने की समझ थी, जिससे आज हम क्वारंटीन कहते हैं। पूजा की तैयारी स्त्रियां करती थीं। नवजात बच्चों के लिए विशेष अर्पण, गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा की प्रार्थना। यह परंपरा समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करती थी। कौवे को मारा नहीं जाता, उसके घोंसले नहीं तोड़े जाते, जंगल और पेड़ों की रक्षा होती। देव काक एक पर्यावरण संरक्षण सोच थी। देव काक में रक्त बलि नहीं होती थी, केवल भात, महुआ, अंडा अर्पित किया जाता था। देव काक को बुलाने के बाद उसे विदा करना जरूरी था। इसे कहा जाता था देव काक छुट्टी। आधुनिक चिकित्सा, शिक्षा और शहरीकरण, बैगा गुनिया की कमी, जंगल और पक्षियों की कमी के कारण यह विलुप्त हो रहा है। आज भी लोग कौवे को खाना देते हैं, उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। यह देव काक की छाया परंपरा है। देव काक सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, वह बस्तर की सामूहिक समझ थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें ताकि यह संस्कृति जिंदा रहे, और कमेंट में बताएं क्या आपके गांव में भी कोई ऐसी परंपरा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनकही लोक संस्कृति के साथ। धन्यवाद।